नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। मैंने जो जेड की कटिंग लगाई थी, मेरी सारी कटिंग अब चल पड़ी हैं। इनके अंदर देखिए न्यू ग्रोथ निकल के आ रही है और इनमें से कुछ प्लांट मैंने ले जाकर जो है अपने स्कूल के अंदर जो है वो लगा दिया है। कुछ जो बचे हुए हैं उसे भी मैं कोई पॉट वगैरह दे दूंगा या फिर किसी को दे दूंगा। नर्सरी से जो मैंने पौधे लिए थे उनकी रिपोर्टिंग मैंने शुरू कर दी है और आज मैं फ़िलहाल कुछ रिपोर्टिंग करने वाला हूँ। तो मैंने अभी वो प्लांट जिनको मुझे कोकोपीट के साथ लगाना है उनकी रिपोर्टिंग नहीं शुरू की है। जैसे सिंगोनियम है, ये मेरा स्वीट पोटैटो वाइन है। बाकी जिनके लिए बेल्डेन सॉइल तैयार करके रिपोर्ट करना है उन्हें आज मैं रिपोर्ट करूँगा। इससे पहले नर्सरी से लाए हुए पौधों के साथ हम कैसी सावधानियां बरतें जिससे हमारे पौधे मरे ना या फिर रिपोर्टिंग के बाद शौक में ना जाएं, उस चीज़ों को आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी आप नर्सरी से नए पौधे लेकर आइए तो हड़बड़ी में मत रहिए। सबसे पहले तो वहाँ पर जाकर आपको सही पौधों का चुनाव करना है। अगर आपको कुछ पौधे रेयर लगते हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप थोड़ा अनहेल्दी पौधा पौधा जो है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन उनको लागने के बाद जो है कुछ सावधानियां तो आपको बरतनी ही पड़ेंगी। जैसे पहला स्टेप तो सावधानी से पौधा चुनना था, वो अलग चीज़ है। जब नर्सरी से पौधा लेकर आइए तो उन्हें तुरंत के तुरंत रिपोर्ट मत कीजिए। रिपोर्टिंग जो है वो आप लगभग 2 दिन कम से कम या फिर जो है आप 4 दिन रुक कर अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़, पौधा जो नर्सरी से ग्रो बैग में आप लेकर आते हैं वो कई सारे पौधों के साथ ग्रुप में रखा होता है, जिसकी वजह से उसमें अच्छा मॉइस्चर भी होल्ड होता है और उसके पास आसपास के वातावरण में अच्छी नमी भी रहती है। लेकिन हम करते क्या हैं, लाते हैं पौधे को अपने घर की फर्श पर या फिर जो है छत पर या फिर ऐसे ही रख देते हैं खुले में। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी रूट बॉल सूख जाती हैं और उसके अंदर की रूट्स भी जो है वो सूखने लगती हैं और जब हम पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं तो पौधा पहले तो शॉक में जाता है, फिर कुछ समय के बाद मर जाता है, या फिर शॉक में नहीं भी जाता तो कुछ समय के बाद मर जाता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे को लेकर आइए तो उसे अपने वो पॉट्स जो थोड़े बड़े हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई है साइड में, आप वहाँ पे अपने पौधों को मतलब उन प्लांट्स की को जो है रूट बॉल सहित रख दीजिए। मैंने देखिए सिंगोनियम और इसको यहाँ पर रखा हुआ है। मिर्च का पौधा यहाँ पे जगह थी, यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मेरा फेलाडेंड्रॉन और ये पेपरोमिया मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद ये चिली का पौधा, इसको भी मैंने यहाँ पे मतलब जो मेरे पास पॉट्स खाली थे मैंने वहीं साइड साइड में जो है उनको उठाकर रख दिया है। यहाँ पर भी देखिए मैंने 2 पौधे रखे हुए हैं। तो दूसरी चीज़ आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि पौधा जो है उसकी रूट्स सूखने ना पाएँ, क्योंकि रूट्स सूखेंगी तो जैसे ही आप पानी देंगे फिर उसके बाद वो रॉट होकर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग करते समय आपको अपने पौधे की रूट बॉल को चेक करना है ऐसे करके। जैसे ये इसकी रूट बॉल है तो इसको चेक कर लीजिए कि ये मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी आपको चिकनी लगती है तो फिर जो है आपको, अभी चूंकि गर्मी का समय है, वरना बरसात का समय होता तो मैं तो ये कहता कि अच्छे से पौधे को रख दीजिए किसी पानी के बकेट में और सारी रूट बॉल की चिकनी मिट्टी हट जाए तो आपको जो है पौधे को रिपोर्ट कीजिए। और यही चीज़ मैं रेड सॉइल के साथ भी कहूँगा, चिकनी मिट्टी और रेड मिट्टी के अंदर लगे पौधे को ऐसे ही रिपोर्ट करना है। लेकिन गर्मी का समय है, पौधे शौक में जा सकते हैं, मर सकते हैं। तो आपको यहाँ नीचे से कुछ मिट्टी हटा लेनी है रूट बॉल के अंदर से, कुछ मिट्टी ऊपर से साइड से हटा लेनी है और कुछ यहाँ से साइड साइड से चारों तरफ से हटा लेनी है। मतलब पूरी रूट बॉल को ओपन नहीं करना है और फिर पौधे को रिपोर्ट करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा, पौधे की सारी रिक्वायरमेंट का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हम तो मास्टर बन गए, 2-4 पौधे आपके चल गए तो मैं तो जो है गार्डनिंग का मास्टर बन गया, ये चीज़ मत सोचिए। आप पौधों की सारी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही उनकी रिपोर्टिंग कीजिए। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। धूप कैसे देनी है, मिट्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाती है, मिट्टी कैसे देनी है, कौन सी मिट्टी देनी है
और धूप कितनी देनी है, पानी कितना देना है, फर्टिलाइज़र कितना देना है, इन सारी चीज़ों को अगर चेक करते हुए आप अपने अपने आप को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो फिर आपको फेल्योर जो है वो कम देखने को मिलेगा। फिलहाल जो 3-4 स्टेप मेन थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। आशा है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। चलिए अब जो पौधे हमको रिपोर्ट करने हैं उनको देखते हैं। अगला स्टेप आता है पॉट का सिलेक्शन। पौधे की हाइट को देख लीजिए। जैसे कि मेरे पौधों की हाइट जो है वो 1 फीट से भी कम है। तीनों पौधे जो हैं मेरे ऐसे ही हैं। तो अगर इस सीजन के अंदर ये ग्रोथ भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इनके लिए 10 इंच का पॉट इनफ है, और वो भी पौधे की के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे पौधे जो मेरे हैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये जो है आपका ऑरेंज वाला नाइट जैस्मिन है, ये बोगनविलिया है, और ये भी बोगनविलिया का पौधा है। तो मतलब ये ग्रोथ करेंगे, 1 साल के अंदर इनको ग्रोथ अच्छी इनकी हो जाएगी। वरना अगर कोई और पौधा होता तो मैं उस अध्ययन करता और पॉट उसके हिसाब से छोटा पॉट देता। लेकिन यहाँ पर मैंने 10-10 इंच के टेराकोटा पॉट जो मेरे पास खाली हुए थे मैंने वही ले रखा है। अभी इसको मैं थोड़ा साफ भी कर लूँगा साइड साइड से, और इन्हीं के अंदर अपने पौधों को मैं लगाऊंगा। 10 इंच का पॉट जो है वो दूंगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, प्लास्टिक पॉट, टेराकोटा पॉट या सीमेंट पॉट। आप देख लीजिए, प्लास्टिक पॉट में भी पौधे अच्छे चल जाते हैं, टेराकोटा में बहुत अच्छे चलते हैं, वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीमेंटेड पॉट में थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होती है, अच्छा ड्रेनेज होल होना चाहिए। और प्लास्टिक पॉट के अंदर भी 10-12 ड्रेनेज होल आपको बनाना है, कुछ कवर करना है, कुछ अनकवर करना है, जिससे जो है एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी होल्ड ना हो। चलिए अब यहाँ पर मिट्टी की बात करते हैं। तीनों ही पौधे लगभग सेम रिक्वायरमेंट वाले हैं। एक हिस्सा यहाँ पर मैंने अपने गार्डन की मिट्टी ले रखी है, एक हिस्सा ये सैंड है, आप इसकी जगह पर रेड सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक हिस्सा ये है हमारी कंपोस्ट, इसको मैं डालूंगा। कंपोस्ट के लिए आपको ध्यान देना है, अच्छी डिकम्पोज खाद ही आपको लेनी है। अगर नई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप बहुत ताज़ा डाल देंगे तो पौधे वहाँ पर भी रूट रॉट हो सकते हैं। अब अगला स्टेप डालना है इसमें जो है फंजीसाइड। फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फंजीसाइड ना हो तो आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो हमारा वो है, हम डालेंगे इसके अंदर सीवीड। सीवीड लगभग जो है मैंने 2 चम्मच के आसपास जो है 2 चम्मच के आसपास लिया हुआ है। ऐसे ही इसी चीज़ को हम डाल देंगे। इसके बाद अगली जो चीज़ हम डालेंगे इसके अंदर वो है नीम की खली। नीम खली हमारे पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये मिट्टी हमारी रूट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो है डिकम्पोज होने के बाद अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स भी बनती है। अब चूँकि पौधा जैस्मीन का है और बोगनविलिया का है तो इसके अंदर बोन मील यानी फास्फोरस सोर्स का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब इसके अंदर हम डालेंगे बोन मील। बोन मील जो है वो लगभग ये 2 चम्मच के आसपास ये हमने इसके अंदर बोन मील डाल दी। ये क्रस्ट हड्डियों का चूरा होता है जानवरों का। आप इसकी जगह पे अगर चाहें ऑर्गेनिक में तो आप रॉक साल्ट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब पॉट को भरना भी एक कला होता है। पॉट को सबसे पहले हम ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर करते हैं और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी जो है वो डालते जाते हैं। ध्यान रहे आपको पौधे की रूट बॉल की मोटाई देख लेनी है, उसकी गहराई देख लेना है कि कितना बड़ा है वो, तो उस हिसाब से हम जो है मिट्टी को भरेंगे। वरना अगर मिट्टी पूरा यहाँ तक भर ही गई तो फिर पानी कहाँ डालेंगे। अब अपने इस बोगनविलिया के पौधे को मुझे रिपोर्ट करना है। मैं हमेशा ग्रो बैग्स को बचाने का काम करता हूँ, लेकिन कभी कभार जो है फाड़ भी देना पड़ता है, क्योंकि है क्या कि ये पूरा ऐसे पकड़ा हुआ है इसने पौधे की रूट बॉल को कि निकल ही नहीं रहा आसानी से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी मिट्टी है इसकी, तो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है इसकी रूट बॉल को। हल्का हल्का यहाँ ऊपर से हटा देते हैं और नीचे से थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड से, जिससे थोड़ी रूट्स निकल कर जो है वो नई मिट्टी में अपना जो है सामंजस्य बना ले।
ये रखा हमने, देखिए लगभग 2 इंच के आसपास जो है ये रूट बॉल हमारी नीचे जा रही है, और कोशिश ये करें कि थोड़ा रूट बॉल के ऊपर भी मिट्टी आ जाए, इस तरीके से हटा देंगे। और अब हम साइड साइड से भी मिट्टी भर देंगे। हमारी मिट्टी हमने इसकी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाई है, तो पौधों को अब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये हमारा एक पौधा रिपोर्ट हो गया। चलिए अब फटाफट बाकी भी रिपोर्ट कर लेते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। हमारे 2 पौधे रिपोर्ट हो गए, तीसरे के लिए मिट्टी कम पड़ गई तो हम दोबारा से मिट्टी बना रहे हैं। खैर रिपोर्टिंग 2 पौधों की हो चुकी, अब इनको हम दे देते हैं पानी, और पानी देने के बाद पौधे को हम अब शेड में रखेंगे लगभग 2 दिनों तक। कोई सा भी पौधा हो, चाहे इंडोर हो आपका या फिर आउटडोर हो, रिपोर्टिंग के बाद उनको तुरंत धूप में मत रखिए, वरना पौधों के शॉक में जाने के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। तो बस हो गई हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट, और नर्सरी प्लांट्स को लाने के बाद रिपोर्टिंग का जो तरीका है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।